नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 के आखिरी क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि दिया हुआ है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण जो है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों रेखाओं से जो निर्मित रेखाएं रहेंगी, उन रेखाओं का एक्स अक्ष के साथ एक त्रिभुज बनेगा। उस त्रिभुज को हमको बनाना है ग्राफ पेपर पे और उसको छायांकित करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है उसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती है और ये त्रिभुज हमको इन दोनों रेखाओं की मदद से बनाना है। तो इन दोनों रेखाओं से मदद से ये त्रिभुज ग्राफ पेपर जो कि कुछ इस तरीके से रहता है, ये तभी बनेगा जब वो दोनों रेखाएं, मतलब ये दोनों रेखाएं कुछ इस प्रकार से जब एक दूसरे को काटेंगी, तब इस तरीके से इन दोनों रेखाओं और जो एक्स अक्ष है ये इसके साथ जो है त्रिभुज बनाएगा। इसी को हमको छायांकित करना है, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि इन दोनों रेखाओं को एक बिंदु पर काटना चाहिए, मतलब कि इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेदी होना चाहिए। अब प्रतिच्छेदी होने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि इसके लिए इनको इस जो नियम है इसका उसको प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब कि a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमको ये चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों रेखाएं समीकरण जो है किस प्रकार का है। तो जैसा कि पहला समीकरण जो दिया हुआ है वो है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से जब इसके गुणांक हमने देखा तो यहाँ से a1 जो कि x का गुणांक होता है वो 1 हो जाएगा और b1 जो कि y का गुणांक होता है माइनस लगा हुआ है तो ये -1 हो जाएगा और c1 बराबर हो जाएगा प्लस में 1। ये तो हो गया पहले समीकरण की बात। अब दूसरा समीकरण जो कि दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो उसी प्रकार यहाँ से x का गुणांक जो कि a2 होता है बराबर हो जाएगा 3 और y का गुणांक जो कि 2 है तो b2 हो जाएगा बराबर 2 और c2 चिन्ह माइनस का लगा हुआ है तो इसलिए -12 हो जाएगा। तो अब इन दोनों का जब अनुपात निकालेंगे तो यहाँ से हमने देखा कि a1/a2, तो a1 का मान तो 1 है और a2 का मान है 3, तो a1/a2 का मान 1/3 आ रहा है। और b1/b2 का जब मान निकालेंगे तो b1/b2, b1 का मान तो -1 है और b2 का मान है 2। तो यहाँ से हम साफ देख रहे हैं कि ये दोनों जो मान हैं एक दूसरे के बराबर नहीं है, मतलब कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो निश्चित सी बात ये है कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है और हमको त्रिभुज बनाना है एक्स अक्ष के साथ, तो ये आसानी से बन जाएगा अगर ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाती हैं। तो अब हमें जो है मान निकाल लिए हैं। हमें दोनों समीकरण से जिस प्रकार हमने इसके पहले के क्वेश्चन जितना किया है सब में 2-2 पॉइंट निकाला है, तो ठीक उसी तरीके से दोनों समीकरण से निकालेंगे। तो ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण। तो पहले हम समीकरण 1 से 2 मान निकालते हैं। तो यहाँ से हमने देखा जब ये -y अब प्लस से उधर जाएगा तो -y उधर जाके +y हो जाएगा और +1 इधर प्लस है तो उधर जाके -1 हो जाएगा। अब इसको निकालने के लिए हम एक चार्ट बना लेते हैं। ऐसे यहाँ x हो गया और यहाँ पे y हो गया और अब बारी बारी से मान रखेंगे। तो जब हम y बराबर यहाँ पर 1 रखते हैं, y बराबर 1 रखेंगे तो ये इधर माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, प्लस से ये माइनस हो गया, ठीक है। तो समीकरण में जब हम y की जगह पर 1 रखेंगे तो ये 1 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0, मतलब कि y बराबर 1 रखने पे x का मान 0 हो गया। अब दूसरा मान रखते हैं, तो इस बार मैं y बराबर 2 रखता हूँ। तो y बराबर 2 रखेंगे तो y की जगह 2 हो गया और साथ में -1 है, तो 2 में से जब 1 जाएगा तो बराबर 1 आ जाएगा, मतलब कि x का मान 1 आ गया। तो समीकरण 1 से हमने 2 मान निकाल लिए, इससे हमारा रेखा बन जाएगा। अब समीकरण 2 से निकालते हैं। तो समीकरण 2 में हम देख रहे हैं यहाँ 3x है, तो इसको इधर रहने देते हैं, बाकी को उधर साइड भेजेंगे। तो ये -12 है तो उधर जाके ये
प्लस का 12 हो जाएगा, और 2y इस साइड प्लस में है तो उधर जाके ये माइनस में हो जाएगा, तो 12 माइनस 2y, और यहाँ पे 3 जो x के साथ गुणे में है ये इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 12 माइनस 2y और भाग में 3। तो इसके लिए भी पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पर x हो गया और यहाँ पर y, तो यहाँ पे हम पहले y बराबर 0 रखते हैं, तो जहाँ पर y लिखा रहेगा वहाँ 0 हो जाएगा, तो 12 तो ऐसे उतर जाएगा, माइनस 2 और y की जगह 0 हो जाएगा बटे में 3। तो ये पूरा पद तो ख़त्म हो गया, अब माइनस भी ख़त्म हो गया, तो 12 बटे 3 और 3 चौक होता है 12, तो x का मान यहाँ से 4 आ जाएगा। अब हम दूसरी बार y की जगह 3 रखते हैं, तो y की जगह जब 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू y की जगह 3 हो जाएगा और बटे में 3, तो 12 माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा और बटे में 3, तो 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा 6 बटे में 3 और 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ से x का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दो मान निकाल लिया। अब इन दोनों मानों को हम ग्राफ पेपर पर बनाएंगे और उस ग्राफ पेपर से हमको देखते हैं कि त्रिभुज का आकृति बनता है कि नहीं। तो इसको साइड में से कर लेते हैं। अब पहला जो समीकरण है इससे हमें पॉइंट मिला है 0,1, मतलब कि x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 1, तो x अक्ष पे 0 वो इसी जगह रहेगा, y अक्ष पे 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0,1 ये इसी जगह हो जाएगा। ठीक है, 0,1 हो गया। फिर दूसरा पॉइंट जो दिया है x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 2, तो x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 2, तो ये x अक्ष पे 1 हो गया और y अक्ष पे 2 इस जगह पे आएगा, तो ये हो गया 1,2। अब इन दोनों को हम मिला लेते हैं, तो इसको जब हम मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, 0,1 x अक्ष पे 0 y अक्ष पे 1, x अक्ष पे 0 y अक्ष पे 1 और x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 2। ठीक है, अब दूसरे समीकरण में देख रहे हैं x बराबर 4 है, y बराबर 0, तो x बराबर 4 और y बराबर 0 यहीं पे आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 4,0। फिर x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 3 है, तो x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 3 यहाँ पर आएगा 2,3, और इन दोनों को हम मिला लेते हैं तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। और इसको हम ऐसे काट देंगे। तो इस तरीके से जैसा क्वेश्चन में कह रहा था कि इन दोनों रेखाएं और इनका x अक्ष के साथ बना त्रिभुज हमने दिखा दिया है। अब इसको हमको क्वेश्चन में जैसा कहा है छायांकित करना है, तो छायांकित आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये हमने एक साइड कर लिया और इसी तरीके से अब इसको दूसरी साइड से भी कर देंगे क्रॉस तरीके का। और इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 3.2 का ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो जाता है और ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है। तो अब आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फेसबुक, व्हाट्सएप सभी कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ सकें। और आगे की आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।